आगे कथा आती है अश्वत्थामा की। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन को भीम ने उसकी जंगा को पीट पीट कर जो है घायल कर दिया था। वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा था। तो जब दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा को पता लगा कि मेरे मित्र को पांडवों ने घायल कर दिया है, तो वो दौड़ा हुआ आया और आकर अपने मित्र का हाल पूछा और उसको अपने मित्र की वो हालत देखकर इतना क्रोध आया। क्रोध आते आते उसने संकल्प ले लिया, वचन ले लिया कि हे मित्र, सूर्य उदय होने से पहले पहले मैं पांडवों के 5 सिरों को काट कर तेरे सामने रख दूंगा। इतना क्रोध में आया और वो चल दिया वहां से, रुका नहीं, चल दिया वहां से। भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बन जाते हैं महाराज, तो उसे मारने वाला संसार में कोई नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी हो। कि जिसको राखता है सावरिया, जलती हुई आग में से उसे बचा लेता है। तो जब श्याम ने देखा अश्वत्थामा उसने संकल्प लिया है, तो उसी समय आधी रात को पांडवों को जो है लेकर वो चल दिए वन को। पांडव पूछ रहे महाराज, इस समय आधी रात को कहां जा रहे हो? मान की पूछो मत, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। मान की पूछो मत, मान की महाराज आधी रात हो गई है, आप कहां चले जा रहे हो? मान की चले आओ। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे और अश्वत्थामा ने ये नहीं देखा कि ये बच्चे हैं, ये सियाने हैं, उसने कुछ नहीं देखा। और उसने उन 5 बच्चों के सिरों को काट काट कर एक उसमें कपड़े में, एक पोटली में बांध लिया और लहू बहता हुआ लेकर चल दिया अपने मित्र के पास और जाकर उसके सामने रख दिया। ले, हे मित्र, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो आज मैंने पूर्ण कर दी है और मैं पांडवों के 5 सिरों को काट कर तेरे चरणों में ले आया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरे मित्र ने इतना बड़ा कार्य किया है। आज मेरे मित्र ने, अहो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरे मित्र ने। बल्कि हे मित्र, मुझे भीमसेन का सिर दिखा, उसको मेरे पास लेकर आ। जिसने मुझे घायल किया है उसे मेरे पास लेकर आ, जिसने मेरी जंगा को घायल किया है। जैसे ही उसने सिर को उठाया और उसको दिया, तो दुर्योधन उसको जो है अपनी उंगलियों से दबा रहा है। तो बच्चों का सिर बच्चा ही होता है ना। वो कहता है, अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं है,
भीम तो इतना बलवान और उसका सिर इतना रह गया। अरे दुष्ट, तू किसके सिरों को काट कर ले आया? हमारी युद्ध नीति में यह नहीं था। अरे तूने ये कैसा पाप कर दिया? तू बच्चों के सिरों को काट कर ले आया जो हमारी युद्ध नीति में नहीं थे। औरतों पर हाथ उठाना, उनको मारना हमारी युद्ध नीति में नहीं था। ये तूने क्या कर दिया? अरे दुर्योधन को दुनिया पापी कहती है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर जाऊंगा। दुर्योधन को दुनिया अहंकारी कहेगी, मैं सहन कर जाऊंगा। लेकिन ये तूने जो मुझको कलंक दिया है, इस कलंक को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये तूने क्या जुल्म कर दिया है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा को जो है वहां से कि तू जा, मेरी आंखों से उज्जवल हो जा, कि तू दुष्ट है, तू मेरा मित्र नहीं है, तू दुष्ट है आज से मेरे लिए। तूने ये क्या जुल्म कमाया है? उस समय वो चला गया वहां से क्रोध में। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण को मालूम हो गया। वो पांडवों को लेकर जब वहां पर महल में आए, जब वहां पर आए तो क्या देखते हैं कि द्रौपदी रो रही है। मान की, हे प्रिय, अभी तो हम आपको अच्छी सोती हुई देख छोड़ के चले गए, अभी आप रो क्यों रही हैं? मान की, अश्वत्थामा आया था और मेरे 5 पुत्रों के सिर को काट कर ले गए। जैसे ही अर्जुन को यह सुनाई दिया तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसको जो है अभी छोड़ूंगा नहीं और उसको घसीटता हुआ तेरे पास लेकर अभी आऊंगा। चल दिया युद्ध करने के लिए और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा है, युद्ध में हराया है और उसको पकड़ता हुआ जो है द्रौपदी के चरणों में लाकर फेंक दिया है कि ले द्रौपदी, इसकी सजा तय कर क्या करती है। तो ब्राह्मण को देखकर द्रौपदी की आत्मा में एक तरस आ गया कि क्या इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? किसी इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? देखिए, पहले रणनीति ऐसी होती थी, आज भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ नीतियां थी पहले। तो उसने बड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया। जैसे ही अर्जुन उसे मारने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा किया कि अरे सखी, इसको बचा ले। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, इसके मारने से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण की मणि में उसका मान होता है। ब्राह्मण की मणि में जो उसकी बोधि शिखा होती है, उसमें उसका मान होता है, उसकी इज्जत होती है। तो इसकी मणि को काट डालो। अपनी पत्नी के कहने पर अश्वत्थामा की जो है मणि को अर्जुन ने काटा और उसके बालों को आधा काटा, आधा नहीं काटा, और उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बन जाते हैं, जब तुम्हारा रखवाला भगवान बन जाता है तो तुमको मारने वाला संसार में कोई नहीं है।